हेलो बच्चों, तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो अगला चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड पहला ही चूंकि नाम ही है चैप्टर का मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो वर्ड मैग्नेटिज्म है या फिर मैग्नेट है, ये होते क्या है। देखिए, हम सबने देखा है मैग्नेट। एक मेरे हाथ में भी एक पीस है मैग्नेट का ही है, ठीक है, और ये भी एक पीस ऑफ मैग्नेट है। तो हम क्या देखते हैं, जनरली ये चिपका लेते हैं। ठीक है, और आपने कैसे मैग्नेट का यूज किया है? हाँ बिल्कुल, जो आप दिशा सूचक यंत्र में यूज करते हैं, डायरेक्टिंग जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो क्या करती है, वो दिशा बताती है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें, लेकिन प्रॉपर एक डेफिनेशन देना चाहें और कम से कम शब्दों में पूरी बात कहना चाहें, तो जो देखते हैं वही हम अगर बोल दें कि मैग्नेट एक मटेरियल होता है, एक या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, या फिर वो डायरेक्शन प्रॉपर्टी भी होती है, यानी वो डायरेक्शन भी बताते हैं। तो हम आप डेफिनेशन मेरे साथ लिखेंगे, मैग्नेट इज अ मटेरियल, मैग्नेट इज अ मटेरियल which has attractive and directive property। ठीक है, एक लाइन की डेफिनेशन है। द मैग्नेट एक मटेरियल होते हैं जिनके अंदर अट्रैक्शन और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, अट्रैक्टिव के बात हम जब करते हैं तो किसको अट्रैक्ट करते हैं? तो जनरली ये किसको किसको अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेट यूजुअली attract metals like iron, cobalt, निकल। ठीक है, ये तीन ऐसे मटेरियल होते हैं, यानी कि सारे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये तीन मटेरियल ऐसे होते हैं, एक आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनको ही ये अट्रैक्ट करते हैं। और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है और रिपल भी करता है। तो जब हम बात सिर्फ मैग्नेट की करते हैं तो मैग्नेट के तो सिर्फ मटेरियल हो गया। तो अब मैग्नेट भी जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा, तो ऐसे मैग्नेट का भी डायपोल होता है। तो मैग्नेट ये वर्ड आया कहां से? तो सबसे पहले बात है, ग्रीस में एक पहाड़ पाया जाता था मैग्नीशिया नाम का। ठीक है, तो उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो वही वर्ड से, मैग्नीशिया वर्ड से ही मैग्नेट का नाम लिया गया। जनरली इसका जो मीनिंग होता है वो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैग्नेट मतलब अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आगे चल के चाइनीज वालों ने क्या किया? चाइनीज वालों ने एक आइडो स्टोन नाम का एक पत्थर था। तो क्या होता है, जैसे उसको रखा जाता था ना कहीं पे, ऐसे फ्री हैंड पे रखा जाता था, तो क्या करता था वो अपने आप को वो नॉर्थ और साउथ में अलाइन कर लेता था। अगर हम इसको इस मार्कर पेन को अगर हम आइडो स्टोन नाम का एक पत्थर मान लें, तो उसको अगर हम जनरली रखेंगे तो वो क्या करता था, कहीं किसी भी डायरेक्शन में रखिए, वो बस टर्न होकर के नॉर्थ और साउथ, जियोग्राफिकल जो नॉर्थ और साउथ, यानी जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उस टर्म में वो अपने आप को अलाइन कर लेता था। तो पहली बार ये पता चला कि मैग्नेट, पहले मैग्नीशिया पर्वत से सिर्फ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पता चली थी, फिर आइडो स्टोन नाम के पत्थर से ये पता चला कि मैग्नेट के अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये तो बात हो गई नेचुरल की। तो अब पहाड़ तो नहीं खोद के हम बनाएंगे मैग्नेट, तो हम क्या करते हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी पाई जाती है जो मैग्नेटिक होती है, बस उसको अगर हम इनहेंस कर दें तो हमारे मैग्नेट तैयार हो जाते हैं। अब चूंकि ये मैग्नेट नेचुरली नहीं है, लैब में बनाए जा रहे हैं, इसलिए उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। आर्टिफिशियल ही मैग्नेट हमारे पास है। आप जैसे देख पा रहे हो, ये क्या है, नॉर्मली आपको मेटल पीसेस दिखाई दे रहे होंगे, बट इनके अंदर क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, तो ये एक रिपल कर रहा है, लेकिन अभी देखना ये अपने आप क्या कैसे उछलेगा, इसको अपने आप, ये देखिए, ये अपने आप इसको चिपका ले रहा है, ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। और अगर इसको हम रख दे रहे हैं उल्टा करके, तो ये एक रिपल करता, तो वो रोटेट करके वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये कुछ ये आर्टिफिशियल मैग्नेट के आपके एग्जांपल्स हैं।
तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? Some metals like iron are made to acquire properties of magnets and thus magnet form and the magnet thus form known as आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैं इसको एम लिख दे रहा हूं, ए मैग्नेट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, तो इन मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, लैब में कुछ ऐसे इनको बना दिया जाता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर एक्वायर कर लेते हैं। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो दूसरे मेटल को क्या करेंगे, दूसरे आयरन के पीस को ये अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मैग्नेट हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसलिए इनको मैग्नेट कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते क्यों हैं, पहले हम सब ये समझ लें कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की जरूरत क्या है। तो जानते हैं हम बहुत सारी, अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, हमें डिफरेंट टाइप के मैग्नेट की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो एक तो सबसे पहली बात आपको वो चाहिए होता है मैग्नेटिक निडल, जिसे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए काम पर जरूरत पड़ती है, तो एक वो निडल मैग्नेट बनाया जाता है। फिर लैब में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हार्सू मैग्नेट बनाया जाता है, फिर स्फेरिकल बॉल मैग्नेट बनाया जाता है, और एक बार मैग्नेट बनाया जाता है, और ये देखिए सर्कुलर मैग्नेट है। तो डिफरेंट साइज के हिसाब से हम, और सबसे अच्छी बात क्या है आर्टिफिशियल मैग्नेट में, जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उसके कंपैरिजन में इसकी जो अट्रैक्टिव पावर होती है वो कई गुना ज्यादा होती है, यानी कि कई गुना ज्यादा अच्छे मैग्नेट्स होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल को हम अपनी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे मैग्नेट बन के तैयार होते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल किसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है, तो बार मैग्नेट में क्या होता है कि उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो यहाँ पे दो पोल बन रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मान लो इसका m है, इसका भी m है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी मान लीजिए वो 12 है। तो डायपोल मोमेंट इसका, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में मोमेंट निकालते थे वैसे बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। तो डायपोल, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो m.12 हो जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस मैग्नेट, बार मैग्नेट में कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक तो जैसे आपने बार मैग्नेट देखा होगा, ठीक है, तो कभी कभी यहाँ कॉर्नर पे नहीं दिखाता है, या ये ऐसे लिखा होता है, NS लिखा होता है, या फिर ऐसे डॉट बने होते हैं। क्या बना होता है, ऐसे डॉट बने होते हैं पोल्स के लिए। तो कभी भी जो इनका जो पोल होता है बिल्कुल कॉर्नर पे लाई नहीं करता है। तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योग्राफिकल लेंथ में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि ये जो बार मैग्नेट की जो पूरी लेंथ है वो क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाती है। ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी कि जो एग्जैक्टली है फिजिकली स्टेट पॉसिबल, और मैग्नेटिक लेंथ बेसिकली इन जो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है, ये मैग्नेटिक लेंथ होता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ। तो जनरली बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, बोल के आते हैं सर बार मैग्नेट की जो लेंथ होती है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है, क्योंकि बार मैग्नेट को मैग्नेट कहा जाता है तो उसकी लेंथ मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोल्स जो होते हैं वो सिचुएटेड बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा कॉर्नर से अंदर की साइड सिचुएटेड होता है। तो जिसकी वजह से जो उन पोल्स के बीच की जो दूरी होती है वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। अगर इसका हम रेशियो लें, अगर हम इसका रेशियो लें तो वो कांस्टेंट आता है, करीब करीब ये आता है मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ
तो डिवाइड करने पर करीब करीब 0.84 आता है। वो इसलिए आता है कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है वो मैग्नेटिक लेंथ से ज्यादा होती है, जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक, अगर बार मैग्नेट की हम पोल की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे पास दो चार्जेस थे, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं और प्लस चार्ज को अलग कर सकते हैं। तो क्या मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्या उसको अलग किया जा सकता है? सोचने वाली बात है, क्या उसको भी अलग कर सकते हैं? आपके दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सर कर सकते हैं, मैग्नेट को तोड़ देंगे तो अलग हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिक जब भी कहीं पे पोल पाए जाएंगे वो डाइपोल के यानी एक साथ पेयर में पाए जाएंगे, कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है मैग्नेट का। तो जब भी पाया जाएगा डाइपोल में पाया जाएगा, यानी पेयर ऑफ पोल्स में पाए जाएंगे, और सिंगल पोल नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सर हम इस बार मैग्नेट को तोड़ दें तो क्या होगा? तो बार मैग्नेट को चलिए तोड़ देते हैं। बार मैग्नेट को जब हम तोड़ेंगे, मान लो इसको तोड़ दिए, इसको बीच से तोड़ दिए, तो अब हमारे पास दो पीस बन गए छोटे छोटे। तो बेटा जो है वो तो नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा अपोजिट पोल इधर क्रिएट हो जाएगा। तो सर अब तो दो मैग्नेट बन गए, तो बहुत फायदे का बिजनेस का मतलब पॉइंट हो सकता है। बेटा ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते, वरना सभी लोग मैग्नेट ही बेचते नजर आएंगे। होता क्या है कि इसकी पावर जो थी मैग्नेटिक पोल की, जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो जाती है। कितनी हो जाएगी? हर बार तोड़ोगे उसका हाफ हो जाएगी। अगर इनिशियल में इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m था तो अब किसकी पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगी। अगली बार तोड़ोगे तो m/2 का हाफ कितना हो जाएगा? m/4 हो जाएगा। उसको और तोड़ोगे तो m/4 की बजाय m/8 हो जाएगा। फिर ऐसे तोड़ोगे n टाइम्स तो m/n/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो आपको क्या करना है कि पोल कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं बार मैग्नेट की? तो देखिए, जब बार मैग्नेट को रखा जाता है नॉर्थ और साउथ में, अगर फ्रीली उसको एक ऐसे हैंग कर दिया जाए, मान लीजिए किसी धागे से उसको फ्रीली हैंग कर दिया जाए, तो जब भी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्थ पोल में नॉर्थ और साउथ पोल में साउथ रुकता है। यानी कि जब हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में ही मैग्नेट अलाइन करता है, तो जो साइड मैग्नेट का अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन में होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। तो कभी किसी बार मैग्नेट का आपको अगर ये पता करना हो कि नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है, तो आपको जनरली क्या करना है, उस एक धागे से लीजिए, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए और उसको वेट करिए। वो ऐसे पहले तो टर्न अराउंड करेगा क्योंकि जाहिर सी बात है हिल रहा होगा, लेकिन जब वो रुक जाएगा तो देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में रुकेगा, तो जो सिरा आपकी अर्थ की उत्तर दिशा में है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वही उसका नॉर्थ पोल कहलाता है, और साउथ की डायरेक्शन में जो रुका है उसका साउथ पोल कहलाता है। ईस्ट और वेस्ट में कभी नहीं रुकेगा, हमेशा रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं कि ना बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती कैसे हैं। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्शन पूछ ली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आप बनाते हैं, तो ठीक है, एक हमने एकदम एक्सियल लाइन ली है, उसके बाद से एक ऐसे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ लाइन बनाई है, अभी डायरेक्शन नहीं बताई है। तो देखिए, जब भी हम बाहर के आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें, अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका क्वेश्चन है सर इनसाइड द मैग्नेट या आउटसाइड द मैग्नेट। अगर आउटसाइड द मैग्नेट की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि नॉर्थ से सारी फील्ड लाइन आउटवर्ड ओरिएंटेशन है, ऐसा लगेगा नॉर्थ पोल से निकल रही लाइनें और साउथ पोल पे एंड होती हैं। नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ से पे एंड होंगी।
लेकिन जब हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करेंगे, चूंकि ये लूप में पाई जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप में नहीं पाई जाती है और ये हमेशा लूप में पाई जाती है, तो ये भी फर्क है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो ये हमेशा क्या होंगी, लूप में पाई जाएंगी। तो लूप का जैसे सर्किल बनता है, तो सर्किल का मतलब क्या होगा, एक हिस्सा अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा तो उसका अगला हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है। ये ध्यान रहे कि जब हम इनसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की साउथ टू नॉर्थ होगी। जब आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहे हैं नॉर्थ टू साउथ होगी। अच्छा, कई बार आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एक उस मैग्नेट की वजह से, वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब किसी और मैग्नेट को हम उसके पास में लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, तो एक मैग्नेट ये भी है, तो यहाँ पे देखिए कोई इसमें अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ना रिपल्सन हो रहा है, और इसको थोड़ा पास में लेके आए, वही देखिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा और पास लेके आए तो अभी हल्का हल्का हमको महसूस हो रहा है, और थोड़ा पास में लेके आएंगे तो देखिए अट्रैक्ट हो गया। यानी जहां पे ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है वही उसका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी जो वो एरिया किसी मैग्नेट के अराउंड जहां पे अगर हम कोई अनदर पीस ऑफ मैग्नेट लेके आए, कोबाल्ट और निकल या आयरन का पीस लेकर के आए, तो उस पर आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मैग्नेट फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है। यानी कि अगर आपको सिर्फ एक एरिया ऐसे दे दिया जाए कि इतना एरिया मान लीजिए आपको दे दिया गया, ठीक, तो इस यहां पे चाहे रहे, चाहे यहां पे रहे, चाहे यहां पे रहे, चाहे यहां पे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो आप जनरली देखे भी होंगे ऐसे क्रॉस बना दिया जाता है न्यूमेरिकल में, आपने देखा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी इस स्क्वायर के अंदर कहीं भी आप खड़े हो जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो किसी भी कॉर्नर के मिलने वाले के बराबर ही होगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। और अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका कूलॉम्स लॉ यहां पे कैसे एक्ट करता है। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ का, तो वहां पे क्या होता था, दो चार्ज रखे रहते थे कुछ r डिस्टेंस पे और उनके बीच में लगने वाले फोर्स को जो मैग्नीट्यूड होता था कूलॉम्स लॉ के माध्यम से निकालते थे। अब हमारे पास दो मैग्नेट हैं, तो मैग्नेट भी वही तो काम कर रहे हैं, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिपल कर रहे हैं। लाइक जैसे चार्ज क्या करता था, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता था या रिपल करता था। तो सेम उसी की तरीके से जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम कोलंबियन फोर्स की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता था। अब हम मान लीजिए मैग्नेटिक फोल्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोल्ड में जो कोलंबियन फोर्स इन मैग्नेटिक टर्म होगा तो FM लिख रहे हैं। अब वहां पे कांस्टेंट था जो K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। तो जो एप्सिलॉन नॉट टर्म होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताने के केस में। अब मैग्नेट के केस में तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का काम नहीं है, तो कांस्टेंट बदल जाएगा। तो बेसिकली आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और ये M1 M2 क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है। क्या है, पोल स्ट्रेंथ आपके। और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल में म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। यही आपका कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो जनरली आपसे डेरिवेशन में नहीं पूछेगा, कभी आपसे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछ सकता है, तो ऐसे ही करके आपको फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेना है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेकर के। थैंक यू।